मेटाफॉर एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसा फिक्रा होता है जो किसी के क्रिटिकल माइंड को डिसऑर्गेनाइज कर देता है। जब उसकी सोचने की एबिलिटी डिस्टर्ब होती है तो वो फिक्रा एक असर कर जाता है उसके लिए। हिप्नोसिस है और मेटाफॉर है। मेटाफॉर हिप्नोसिस वाला काम करता है। अगर आप किसी के सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर लें और उसमें एक सोच डाल दें और वो सोच चलती रहती है जब तक आप उससे हैवी सोच ना एंटर करें, फिर आपके अंदर ये आर्ट भी होना चाहिए कि आप मेटाफॉर खुद बनाएं, एक खास बंदे के लिए एक कस्टमाइज्ड मेटाफॉर बनाएं। कुछ लोग होते हैं जिसको मेटाफॉर देना ही नहीं चाहिए। जी, नेक्स्ट जो हमारा आज टेक्निक है वो है मेटाफॉर। हम इसके ऊपर बीच में जिक्र करते भी रहे हैं पहले कि मेटाफॉर क्या होते हैं, ठीक है। मेटाफॉर एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसा फिक्रा होता है, ठीक है। एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसा फिक्रा होता है जो किसी के क्रिटिकल माइंड को डिसऑर्गेनाइज कर देता, यानी वो सोचता नहीं है। क्या नहीं करता? उसकी सोचने की एबिलिटी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब उसकी सोचने की एबिलिटी डिस्टर्ब होती है तो वो फिक्रा एक असर कर जाता है उसके लिए। असर कैसे करता है? जो आप उससे काम लेना चाह रहे होते हैं या उसको जो बनाना चाह रहे होते हैं, तो उस लाइन को हम मेटाफॉर कहते हैं। ये आगे बहुत हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरह। जिस तरह मैंने पहली टेक्निक समझाने में ये सारी चीज़ें मुश्किल हैं। जी, मेटाफॉर का क्या चीज़ है? मेटाफॉर को आम लफ्ज़ों में आप एक कहानी कह लें। क्या कह लें? कहानी कह लें। अब कहानी एक लाइन की भी हो सकती है, एक लंबी भी हो सकती, पूरी स्टोरी भी हो सकती, जिसे हम सही कहानी कहते हैं। ऐसी चीज़, ऐसा लफ्ज़, ऐसा फ्रेज़, ऐसी लाइन जो आपके क्रिटिकल माइंड को, यानी कि जो सोचने वाला माइंड आपको मैंने बताया था, वो अगर काम करना छोड़ दे तो वो जो बात कर रहा होता है इंसान, उसकी बात को ऐसा ले लिया जाता है। यानी कि आप ये समझें कि जो हिप्नोसिस है और मेटाफॉर है, मेटाफॉर हिप्नोसिस वाला काम करता है। मेटाफॉर हिप्नोसिस वाला काम करता है। और होता इससे क्या है, इसके फ़ायदे कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं कि मेटाफॉर क्या करता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। इसलिए कि जब आप किसी को मेटाफॉर सुना रहे होते हैं तो उसका क्रिटिकल माइंड काम ही नहीं करता, वो डायरेक्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड में बात जाती है। जब सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बात जाना शुरू हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड फिर उसी को फॉलो करता रहता है। थोड़ी सी साइड पे अगर किसी ने थोड़ी सी साइंस पढ़ी हो तो यहाँ पे मेरा एक कोटेशन है, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरह काम करता है। यहाँ पे मैंने एक एंकर दिया था, किसकी तरह काम करता है, ताकि मैं आपको अपनी बात के साथ मिला लूं, आपको अपनी बात से मिला लूं। न्यूटन का जो लॉ है क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ एक डायरेक्शन में चलती है तो वो उसी डायरेक्शन में चलती रहती है अनटिल के आप उसको स्टॉप ना करें बाय अ फोर्स। इसी तरह आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आप किसी के सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर लें और उसमें एक सोच डाल दें और वो सोच चलती रहती है जब तक आप उससे हैवी सोच ना एंटर करें। नहीं समझ आए? अभी एक्सप्लेन करता हूं। फर्ज करें आपने, जिस तरह मैंने मेटाफॉर को क्या कहा है कि मेटाफॉर आपके सबकॉन्शियस को एक्सेस कर लेता है। अब उस मेटाफॉर में जो चीज़ आपने स्टार्ट की, अब सबकॉन्शियस माइंड उसी को सुनना शुरू कर देता, और जब तक उसकी बात कंप्लीट नहीं होती उसको सुनता रहता, अनलेस के उससे कोई हैवी मेटाफॉर कोई और ना दे ताकि वो उसको बंद करके उसको सुनना शुरू कर दे। दिस इज द रीजन वाई ट्रेनर्स, वाई मोटिवेशनल स्पीकर टेल द स्टोरीज। आपने ऐसे फेसबुक खोला है, कासम अली शाह की एक वीडियो आ रही थी, उसमें वो एक स्टोरी सुना रहे थे, आपने सारी चीज़ें बंद कर दी, सुनना शुरू कर दिया। ठीक है, एक बादशाह था, एक वो था, एक एनिमल था, उसने ऐसे किया, ऐसे जा रहे थे। अब वो स्टोरी है,
बिकॉज स्टोरी की खसूसियत ये है कि वो आपके क्रिटिकल माइंड को बंद कर देती। इसकी मैं आपको कई मिसालें सुनाता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें हम जब बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो हम मेटाफॉर सुनते थे। फ़र्ज़ करें मेटाफॉर के अंदर एक लेसन इनकलकेट किया जाता है नेक्स्ट पर्सन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूनियन इज स्ट्रेंथ। क्या है? यूनियन इज स्ट्रेंथ। या आपने वो सुना होगा, हेस्ट मेक्स वेस्ट। इसके ऊपर एक कहानी होती थी जिसे हम कछुआ और खरगोश की कहानी सुनते हैं। फ़र्ज़ करें आज तक आपने कभी सोचा कि यार ये कछुए और खरगोश ने आपस में कैसे मिलके ये तय किया होगा कि हम, लेकिन आप ले रहे हैं क्योंकि आप उस कहानी ने क्या किया कि आपको सोचने ही नहीं दिया कि यार ये कछुआ और खरगोश आपस में बात कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब है इफ़ यू हैव एन आर्ट ऑफ टेलिंग द मेटाफॉर्स, आप अपनी बात बड़े तरीके से किसी को कन्विंस कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन के अंदर आपने क्या करना है, एनएलपी के साथ आपने मेटाफॉर का इस्तेमाल करना है। और ये मेटाफॉर का कोई कॉन्सेप्ट, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोई मुझे बता सकता है कि अशफाक साहब जो थे, हमारे बुजुर्ग जो थे, उनका प्रोफेशन क्या था? टीचर थे। साइकोलॉजिस्ट तो नहीं थे। वासिफ अली वासिफ क्या थे? टीचर थे। वो साइकोलॉजिस्ट तो नहीं थे। लेकिन उनसे लोग हील क्यों होते थे? यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से वो कैसे निकल के जाते थे? वो स्टोरी सुनाते थे। क्या सुनाते थे? यानी कि आप जाविया प्रोग्राम कभी टीवी पे, जो बच्चे नए, अगर आप कभी जाविया प्रोग्राम देखें तो उसमें वो एक स्टोरी सुनाया करते थे, कोई एक मैसेज देने के लिए। अब मैसेज क्यों, इसका स्टोरी के जरिए मैसेज क्यों अच्छा जाता है और हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है? क्यों? आज भी हमने जैसे ही मैंने नाम लिया यूनियन इज स्ट्रेंथ, आज भी मेरे जहन में होता क्या है कि जब आप मेटाफॉर से बात करते हैं, ये बात करने का तरीका है। जब आप मेटाफॉर से बात करते हैं तो मेटाफॉर का मैंने एक सही आपको बताया कि मेटाफॉर आपके क्रिटिकल माइंड को डिसेबल करता है। वो गुफ्तगू डायरेक्ट किसी के साथ हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड मेमोराइज बहुत अच्छी तरह करता है। इसको मैं फर्दर वैलिडेट कर देता हूँ कि फ़र्ज़ करें 4 साल का बच्चा, उसको आप कुरान पाक हिफ़्ज़ करवाते हैं तो हो सकता है 6 माह में कर लें। ऐसी है मिसालें, साल में कर लें। लेकिन अगर मैं अभी करना चाहूँ तो कितना टाइम लगेगा? हो सकता है मेरे लिए इम्पॉसिबल वाली बात लग रही है कि मेरे से वो कुरान पाक हिफ़्ज़ ना हो। क्यों? क्योंकि मेरा क्रिटिकल माइंड ज़्यादा डेवलप हो चुका है। जब बच्चे को आप याद करवाते हैं तो उसका क्रिटिकल माइंड होता ही नहीं है। जो चीज़ आप डालते हैं वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और वहाँ पे फिक्स हो जाती। आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करके जिस तरीके से भी एक्सेस करेंगे वो सक्सेसफुल है। चाहे आप हिप्नोसिस से कर लें, चाहे आप मेटाफॉर से कर लें, चाहे पोइट्री से कर लें। अब पोइट्री इज़ अ टाइप ऑफ मेटाफॉर। पोइट्री आपको अच्छी क्यों लगती है? हालांकि कुछ पोइट्रियां मैंने ऐसी देखी जिसका कोई मतलब ही नहीं है। किसका कोई? फॉर एग्जाम्पल, आपने वो देखा, सुना होगा एक दफ़ा कि वो जब से देखा है मैंने तेरे हाथ का चांद, मैंने देखा नहीं रात का चांद। हालांकि लगा अच्छा है कि यार ये फिक्रा अच्छा है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन आपने वाह वाह कर दिया। ठीक है, इसका मतलब आपके क्रिटिकल माइंड ने काम ही नहीं किया कि ये जो चीज़ मैं सुन रहा हूं ये क्या है। सो इफ़ यू हैव एन आर्ट ऑफ टेलिंग द मेटाफॉर्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए, ट्रेनर को पता होना चाहिए, टीचर्स को पता होना चाहिए, काउंसलर को पता होना चाहिए कि मेटाफॉर आपने कैसे डिज़ाइन कैसे करना है। अब देखें, कुछ तो मेटाफॉर हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप एक मेटाफॉर ज़्यादा सुन रहे हैं ना तो आप उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जो अडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं अडल्ट की बात कर रहा हूँ। आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है या आप किसी से गुफ्तगू करना चाहते हैं, आप एक नया मेटाफॉर दें। क्या दें? फ़र्ज़ करें मैं एक वीडियो बनाता हूँ कछुआ और खरगोश की कहानी के ऊपर, कितने लोग सुनेंगे? जैसे वो सुनना शुरू, वो कहेंगे हमने तो सुनी हुई।
अब देखें इतनी कहानियां हैं, क्या वो रियल में हैं? नहीं। ये कौन बना रहे हैं? ये विजनरी पीपल बना रहे हैं, जो क्रिएटिव हैं, जो नॉवलिस्ट हैं, जो स्टोरीज बनाते हैं। क्या करते हैं? ताकि अगले बंदे के सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करके उसको में एक मैसेज इनकलकेट कर दिया जाए किसी तरीके से। लेकिन फ़र्ज़ करें, देखें, हो सकता है एक स्टोरी जो है वो आपके लिए सूटेबल ना हो, दूसरे के लिए सूटेबल हो। फिर आपके अंदर ये आर्ट भी होना चाहिए कि आप मेटाफॉर खुद बनाएं, एक ख़ास बंदे के लिए एक कस्टमाइज्ड मेटाफॉर बनाएं। वो मेटाफॉर कैसे बनाना है वो आपको मैं बताऊंगा, ताकि उसने सुना ही ना हो वो कहे कि क्या बात है। तो मेटाफॉर बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। और ये किसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट कहा है? देखें, फिर आप ये मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार ये तो फिर हम झूठ बोल के मेटाफॉर बने, ये क्या है मेटाफॉर? देखें, किसी को हील करने के लिए एवरीथिंग इज फेयर, एवरीथिंग इज फेयर इन, वो दो लफ्ज होते हैं, क्या होता है? वार, लव एंड वार, ठीक। तो किसी को हील करने के लिए अगर आप कुछ भी एथिकल कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक मेटाफॉर बना सकते हैं, ठीक है, एक स्टोरी बनाएं और उसके अंदर एक मैसेज दे दें। जी, मैं ये सोच रही हूँ कि हम मेटाफॉर बनाते हैं कि उसके लिए हमारे लिए ये भी ज़रूरी होता है कि जो स्टोरी लाइन बन रही है, जो लेसन बन रहा है, वो थोड़ा लॉजिकल हो। यानी अगर हम गलत बात अगर मेटाफोरिकली करेंगे तो वो कभी भी आम नहीं होगी, उस पर हमेशा क्रिटिकल माइंड तब तो काम करेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जिस तरह आपने एक मेटाफोर दिया था, हेस्ट इज वेस्ट है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। अगर इसका ऑपोजिट हम कहें कि हेस्ट इज गुड, या इस तरह करके हम कुछ बना दें, होगा वो मेटाफोर, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जी बिल्कुल, वही मैंने आपको प्रिंसिपल बताने, एग्जैक्टली मैं वो आपको खूबियाँ बताऊंगा कि एक मेटाफॉर में क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ताकि वो सही मेटाफॉर लगे। तो बेसिकली ये तो अंदाज़े बयां है ना कि वो एक बात वही है लेकिन उसको कर एक कहानी। जी, अंदाज़े बयां उस कहानी को ज़्यादा अच्छा बना देता है, लेकिन मेटाफॉर की अपनी वैल्यू है। मेटाफॉर ऐसे है जैसे एक केक नहीं होता, आप बताएंगी उस केक को खूबसूरत बना के पेश करेंगी, मैं हो सकता है ज़्यादा अच्छा ना बना पाऊँ, वो एक अलहदा फिर स्किल है। वो फ़र्ज़ करें एक जो अहमद नदीम कासमी जिस तरह शेर सुनाया करते थे, मैं तो वैसे नहीं सुना सकता। पॉइंट क्लियर? अंदाज़े बयां अपनी जगह, उसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन मेटाफॉर पहले होगा तो उसको फिर हम अच्छा अंदाज़े बयां दे सकेंगे, पहले उसका होना ज़रूरी। पॉइंट क्लियर? उस अंदाज़े बयां को, उस मेटाफॉर को कैसे बताना है वो NLP आपको बताता है। क्या करता है वो, जिसके ऊपर हम पहले बात कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैं अगर आपको एक मेटाफॉर सुना रहा हूँ और आपकी जो इमोशनल सजेस्टेबिलिटी, मैं आपको लो वॉइस टोन में सुनाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। फिर अंदाज़े बयां हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। वो भी आपको NLP गाइड करता है कि हाउ टू एक्सप्रेस। जी, So basically मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक गलत बात को मेटाफोरिकली भी कही जाए तो वो कभी भी क्रिटिकल माइंड को शट नहीं करेगा। मैं इस बात पे तो नहीं, मैंने गलत बात की तो बात ही नहीं की। नहीं, जिस तरह हम कहते हैं कि हम क्रिटिकल माइंड को शट कर देते हैं मेटाफोर, जी, तो वो सही बात की बुनियाद पे ही करता है ना जी, बेसिकली। अगर वो सही बात जी बिल्कुल, मैंने गलत बात का मैंने तो नहीं नाम लिया कि वो गलत बात करें तो हो। जी, वो ये पूछना चाह रही है कि अगर कोई गलत बात हम करना चाह रहे हैं तो उसको मेटाफोरिकली किस तरह से देखें प्रेजेंट। NLP में तो गलत बात है ही नहीं। अगर हम मेटाफोर को देखें हम बहुत से गलत काम की तरफ लग जाते हैं। अभी सुन लें ज़रा, हम बहुत सी बैड किस्म के बिहेवियर्स अडॉप्ट कर चुके होते हैं, वो भी किसी मेटाफॉर से करते हैं, किसी मेटाफॉर से करते हैं। मेटाफॉर आपको इतना कन्विंस कर लेता है, आप एक गलत काम भी शुरू कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? फॉर एग्जांपल जो सुसाइडल बम्बर है, ये कितना गलत काम करता है, वो किसी मेटाफॉर से ही कन्विंस होता है।
उसको मेटाफॉर फिर विजुअली दिया जाता है, किसी तरीके से दिया जाता है। ठीक है, उनको तो बार बार नहीं एक ही चीज़ बताई जाती है। हाँ, वो स्टोरी बताई जाती है ना, स्टोरी उनको दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल एक को पकड़ा, फ़र्ज़ करें एक, उसको 4 दिन रखा, पहले उसको कन्विंस किया, फिर उसको एक एंकर दिया, ये देखो विंडो से जन्नत नज़र आ रही। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही आपने ये बटन प्रेस किया आप इधर, ठीक है, स्टोरी है ना। जी वो तो जाहिर है वो आएगी। आपने अगेन ये देखना है कि आपने एनएलपी को एज ए पैकेज यूज़ करना है। जहाँ जहाँ पे मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ वो जाहिर है वो होगी। ठीक है, तो आप जितना इसको पैकेज करेंगे, ये ऐसे ही है, आपके पास एक प्लेन केक है, उसको जितना आप चेरीज़ लगाएंगे वो उतना अच्छा लगेगा। ये सारी चेरीज़ हैं, मेटाफॉर चेरी है, एंकरिंग चेरी है, ठीक है, मैच एंड मिरर चेरी है। जितनी चीज़ें आप ऐड करते जाएंगे उसकी शक्ल अच्छी बनती जाएगी, उतना आउटकम अच्छा आएगा आपको। ठीक है जी। सो मेटाफॉर के बारे में मैंने आपको बताया कि मेटाफॉर एक स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? स्टेटमेंट होती है, स्टोरी हो सकती है, एक लाइन हो सकती है। इसकी आगे मेटाफॉर की टाइप्स हैं, जिस तरह एक आगे मैं जाके इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। तो ये प्रीसपोजिशंस भी हैं मेटाफॉर की, कि प्रीसपोजिशन का मतलब है कि मेटाफॉर कैसा होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ें होंगी तो एक मेटाफॉर होगा। ठीक है, तो उसकी प्रीसपोजिशन यानी मेटाफॉर इस्तेमाल करते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। सपोज पहले कि मेटाफॉर स्टेट्स दैट वन थिंग इज़ अनदर थिंग, वन थिंग इज़, यानी कि आपने जो कोई मेटाफॉर बताना है बेसिकली उसके अंदर वही स्टोरी हो। क्या हो? वही स्टोरी हो, लेकिन वो दूसरे अंदाज में हो। फ़र्ज़ करें मैं आपको कोई चीज़ कॉन्सेप्चुलाइज करवाना चाहता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं उसके अंदर आपके अंदर जो है ना वो एक मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस आ जाए। क्या आ जाए? अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर ऐसे कहूँ कि जी वो फ़लाँ की बच्ची है, वो भी आप जितनी है, ठीक है, वो भी इसी क्लास में पढ़ती है, ठीक है, उसकी एज भी इतनी है, वो बड़ी कॉन्फिडेंट है, तो आप क्यों नहीं है? या मैं उसकी तारीफ़ें कर, हो सकता आप ये सोच लें कि ये सारा कुछ मेरे लिए किया जा रहा है। तो आपका जो मेटाफॉर होना चाहिए वो एक डिफरेंट एंगल से होना चाहिए। जिस तरह मैंने बताया कि यूनियन इज स्ट्रेंथ के लिए आप स्टोरी कौन सी सुना रहे हैं, कोई और। आपका जो मेटाफॉर है इतना मिरर या मैच नहीं होना चाहिए कि आपको वो लगे कि शायद ये मेरे लिए बनाया गया, वो आप उससे फिर रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। सो मेटाफॉर में क्या होता है कि वन थिंग इज एन अदर थिंग, यानी कछुआ और खरगोश की कहानी क्या लेसन दे रही है कि आपने जल्दी काम नहीं करना, यानी कि जल्दी काम से रोकने के लिए आपको वो स्टोरी सुनाई जा रही है। पॉइंट क्लियर? वन थिंग इज एन अदर थिंग। इसी तरह है कि, और ये क्या करता है मेटाफॉर, दो चीज़ों को इक्वेट कर देता है, यानी कि यूनियन इज स्ट्रेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टोरी हमें इक्वेट कर रही है, हमारे बिहेवियर को इक्वेट कर रही है। इसी तरह इफ़ यू टेक अ मेटाफॉर लिटरली, हाँ अगर आपने किसी को लिटरल मेटाफॉर सुन, जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी है कि बिल्कुल आपका ही जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के लिए आप आए, मैं उसी तरह का प्रॉब्लम किसी और उसी जेंडर में शो करके उसको ख़त्म करवाऊँ, तो आप यही समझेंगे कि शायद ये मेरे लिए कर रहे हैं डॉक्टर साहब, या मुझे खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं सुपर मिररिंग। क्या कहते हैं? आपका जो मेटाफॉर है सुपर मिरर नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे ना लगने लग जाए कि ये मेरे लिए हो रहा है। अक्सर घर वाले हमारे ऊपर ना सुपर मिरर कर रहे होते हैं, ठीक है ना, आगे आप यही सोच रहे थे कि चाहिए मुझे खुश करने के लिए आप कर रहे हैं। तो मेटाफॉर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। क्या हो? थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। आगे हम जाके बात करते हैं। अब मेटाफॉर की एक और खूबी होती है कि मेटाफॉर आपको पास्ट में लेके जाता। किस में लेके जाता? पास में लेके जाता है। तो फ़र्ज़ करें जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होता है तो वो पास का प्रॉब्लम होता है ना, प्रॉब्लम आप कर चुके होते हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं। तो क्या है कि मैं आपको स्टोरीज आर ऑलवेज इन द पास्ट। किस में है? पास्ट में है। अब फ़र्ज़ करें प्रॉब्लम एक लड़के का है,
मैं क्या करूँगा कि मैं एक किसी एनिमल की स्टोरी सुना देता हूँ, उसके अंदर वही प्रॉब्लम मैं शो करता हूँ, फिर उसको मैं रिजॉल्व करके भी दिखाता हूँ। हाँ, अगर मैंने सिर्फ प्रॉब्लम शो कर दिया, रिजॉल्व नहीं करके दिखाया, तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपने उसके अंदर एक रेजोल्यूशन भी देनी है। क्या करना है? रेजोल्यूशन, प्रॉब्लम भी हो, रेजोल्यूशन भी हो, तो फिर वो सक्सेसफुल होगा। इसी तरह पहले मैं बता चुका हूँ कि मेटाफॉर क्या करते हैं, दे एलिसिट योर सबकॉन्शियस माइंड। जब भी आप मेटाफॉर यूज़ करते हैं तो ये आपको किस में ले जाते हैं, फिर सबकॉन्शियस माइंड में जब जाते हैं तो सुनाने वाला जो बात सुनाता है आप उसको सुनते रहते हैं जब तक उसकी बात ख़त्म नहीं हो जाती। हाँ, उसमें आपने कितना अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है मेटाफॉर में, कितना उसके प्रॉब्लम के मुताबिक लिखा है, फिर आपके अंदर ये स्किल मैटर करती है कि आपने उसको कितना अच्छा बनाया। अगर अच्छा बना के आपसे रिलेटेड प्रॉब्लम डाल के फिर आपसे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है तो उसमें भी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसी तरह मेटाफॉर जो हैं, मेटाफॉर्स के अंदर फॉर एग्जांपल मेटाफॉर्स आर यूज्ड इन पोइट्री। बेसिकली पोइट्री इटसेल्फ मेटाफॉर है, इसीलिए पोइट्री समटाइम हम कभी उसके मतलब की तरफ ही नहीं जाते। हम काफ़ी और रदीफ जब मैच हो रहे होते हैं, आप इंजॉय कर रहे होते हैं, आप उसको सोचते ही नहीं कि ये इसका मतलब क्या था। जिस तरह वो कहते हैं ना कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है किसी और से मोहब्बत है, हैं? ये जो लाहौर से मोहब्बत है किसी, कितना अच्छा लगा। आपको सोचने की एबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है पोइट्री से, ठीक है। हाँ, आप कॉन्शियसली उसका कोई मीनिंग ढूंढना चाहें तो जाहिर है आप में कैपेबिलिटी है, आप उसकी फिर तशरीह भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली जो लाइंस हैं वो आपको मेस्मराइज करती, आपको सोचने नहीं देती, ठीक है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, वेरी गुड जी, हैं, बिल्कुल हैं मेटाफॉर। हमने कभी देखा कि सॉन्ग्स का कभी हमने शायद मतलब ही ना ढूंढा हो, लिरिक्स का स्पेशली। लिरिक्स बेसिकली पोइट्री है। समटाइम्स हमें लगता है कि ये लिरिक्स हम पे लिखे हैं, मतलब हम जिस स्टेट में होते हैं, जिस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो हमें ये लग रहा होता है। जी, लग इसलिए रहा होता है कि उसके अंदर एक स्टोरी होती है। क्या होती है? हाँ, आपके एक्सपीरियंस से वो रिलेटेड है, तो हो सकता है इतनी रिलेटेड है आप सॉन्ग सुनने के बाद रो भी सकती, क्योंकि वो इतना करीब है। आपकी जो स्टोरी है उस सॉन्ग से या किसी मूवी से या ड्रामे से या किसी नावल के इतने करीब है, आपको रोना भी आ सकता है, आप इंजॉय भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द स्टोरी एज वेल। तो मेटाफॉर आपको इतना रियल लाइफ के करीब लेके जाता है। जी, इसका मतलब आपका मेटाफॉर डिज़ाइन सही नहीं था अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, ठीक है ना। अब फ़र्ज़ करें एक इंटेलेक्चुअल बंदे को कोई बंदा यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ की कहानी सुनाए, फ़र्ज़ करें एक इंटेलेक्चुअल बच्चा है, उसे आप कहें कि देखें एक चार भाई थे, तो वो आपस में उनको एक दिन उनका बाबा लेके गया कि ये देखें ये एक आप लकड़ी तोड़ो, अलग-अलग उन्होंने तोड़ ली। जब उन्होंने इकट्ठी करके दी तो उनसे ना टूटी, किसी से भी ना टूटी। तो वो कुछ लोग तो इसको ऐसे ही लेंगे कि वाकई यूनियन इज स्ट्रेंथ, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल बच्चा है ना, वो थोड़ी देर जाएगा, 10 लकड़ियाँ इकट्ठी करेगा, आपके सामने ला के तोड़ देगा, फिर क्या करेंगे? इसका मतलब है, देखिए कुछ लोग होते हैं जिसको मेटाफॉर देना ही नहीं चाहिए, बिकॉज उसका इंटेलेक्ट ही इतना है कि वो उसको स्टोरी समझ रहा है। बहुत से लोग फ़र्ज़ करें मूवी देख रहे हैं, उसमें इमोशनल सीन आया, 4 लोग हंस रहे होंगे, 4 रो रहे होंगे, इसका क्या मतलब है? बिकॉज उनका लेवल डिफरेंट है। सो हमेशा याद रखें, मेटाफॉर सिर्फ लेस इंटेलेक्चुअल पीपल्स के लिए इफेक्टिव होता है। पॉइंट क्लियर? अगर आप किसी साइंटिस्ट को मेटाफॉर सुनाएंगे, वो आपको साइड पे कर देगा कि इसका क्या मतलब है। नहीं कर सकते, डिपेंड करता आपकी ऑडियंस क्या है। फ़र्ज़ करें मैं एक जगह पे बहुत ही सिंपल बातें कर रहा हूँ, लोग बड़ा मुझे अपील कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी साइंटिफिक बात करता हूँ, लॉजिकल बात करता हूँ, लोग कहेंगे यार ये क्या है। तो आप ऑडियंस देखें कि किस तरह की ऑडियंस है और बात कैसे करनी। और यूजुअली जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे कंट्री में 70% लोग मेटाफॉर को अच्छा लेंगे, यार क्या बात है, ठीक है।
कोई 20-30% लोग कहेंगे यार इसमें तो कोई कंटेंट नहीं, ठीक है ना। तो आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस क्या है, कि आप किसको मेटाफॉर सुना रहे हैं। पॉइंट क्लियर जी। इसी तरह मेटाफॉर्स की कई टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ मोडालिटी, आपने मेटाफॉर कौन सा देना है, ठीक है। जिस तरह मोडालिटीज़ हैं, काइनेस्थेटिक है, आप किसी बंदे को काइनेस्थेटिक मेटाफॉर भी दे सकते हैं, विजुअल मेटाफॉर हो सकता है, ठीक है। विजुअल मेटाफॉर क्या होगा, आप उसको टीवी पे एक ड्रामा दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी को हील करना चाह रहे हैं, तो एज ए प्रोफेशनल आपको लगता है कि इस बच्ची में ये प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको ये ड्रामा दिखा कि उसमें इसी तरह का एक स्टोरी है, आप उसको बिठा दें। हो सकता है जैसे ड्रामा ख़त्म हो वो कहे यार बस आज के बाद मैंने ये करना, ठीक है। ये कौन सा मेटाफॉर होगा, विजुअल मेटाफॉर होगा, ठीक है। इसी तरह ऑडिटरी भी हो सकता है, आप सुना के भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मेटाफॉर कैन बी ऑन द बेस ऑफ सजेस्टेबिलिटी। फर्ज करें आपको लगा ना कि ये बंदी जो है इमोशनल सजेस्टिबल है, आप उसको मेटाफॉर काइनेस्थेटिक सुनाएं जिसमें इमोशनल स्टोरी हो, क्या हो, इमोशनल स्टोरी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कम्प्लेक्सिटी की बेस के ऊपर मेटाफॉर की कई टाइप्स होते हैं। किस तरह एक इम्प्लाइड किस्म का मेटाफॉर होता है जो लंबा होता है, क्या होता है, मतलब यानी स्टोरी टाइप जिसे हम कह लें, ठीक है। इसी तरह एक सस्टेन्ड होता है, ठीक है, ठीक है, जो फ़र्ज़ करें थोड़ी सी लंबी एक मूवी आप कह लें, चलता जा रहा है, उसमें एक बड़ी स्टोरी है, ठीक है। फिर एक डेड मेटाफॉर होता है, क्या होता है, यानी छोटी सी बात जिसे हम कहते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये क्या है, डेड, यानी छोटी सी बात में आपने कह दिया, ठीक है। माँ के कदमों तले जन्नत है, ये क्या है, डेड मेटाफॉर है कि आप एक चीज़ को उसके जहन में डालने के लिए कोई एक बात ऐसी कह दें तो वो क्या चीज़ है, मेटाफॉर है। देखें कोई बंदा ये आपसे कहेगा कि नहीं माँ के कदमों में जन्नत नहीं है, कोई कहेगा, क्योंकि आपने मेटाफॉर ऐसा सुनाया, आप आगे कैसे क्रिटिकल हो सकते हैं, सही, हाँ नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि ये आपको बोलने ही नहीं दे रहा। ये मेटाफॉर आपको ये तो नहीं कह सकते नहीं माँ के कदमों में तो कोई जन्नत नहीं, ठीक है, क्योंकि हम एज ए हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके मुताबिक है, ठीक है। सो इसी तरह जनाब एक कल्चर से रिलेटेड मेटाफॉर्स भी होते हैं, जिस तरह रिलीजियस मेटाफॉर्स हैं, कुछ साइंटिफिक इवन सेमी साइंटिफिक किस्म के भी मेटाफॉर्स होते हैं। आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा बताते हैं कि आइंस्टाइन ने सोचा कि अगर सेब नीचे गिरा, अगर तो हम भी सोचने लग जाते हैं, हमारे अंदर भी एक इंटेलेक्ट थोड़ा सा बढ़ता है। वेरी गुड, हाँ। सो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसी तरह मेटाफॉर जिस हम पहले भी बात कर चुके, मेटाफॉर्स कम्युनिकेशन में बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए जब आप कोई बात कर रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा जो ट्रेनर्स हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें उन्होंने किसी चीज़ पे बात करनी होती, वो स्टार्ट ही मेटाफॉर से ले लेते हैं, ठीक है। कहाँ जिस तरह फ़र्ज़ करें मैंने इशफाक साहब की बात की, देखिए आप उनके ज़ाविये उनको हर उन्होंने प्रोग्राम में एक स्टोरी सुनानी होती थी, एक चीज़ किसी में जहन में डालने के लिए। फ़र्ज़ करें उनकी एक बड़ी वो स्टोरी मशहूर है कि मैं एक दफ़ा इटली में था तो क्या हुआ कि मेरा वो ओवर स्पीडिंग की वजह से कुछ चालान हो गया, मुझे टिकट आ गया, मैं मसरूफ़ था, नहीं जा सका पे करने के लिए, तो अदालत की तरफ से नोटिस आ गया। तो जब मैं अदालत पहुंचा तो जज ने कहा कि भैया आपने ये टिकट पे क्यों नहीं किया। तो कहता जैसे ही मैंने कहा कि मैं एक टीचर हूँ तो मसरूफियत इतनी थी तो मैं पे नहीं कर सका। जैसे ही उन्होंने मैं ये बात की तो जज ने कहा कि टीचर इज़ इन द कोर्ट, और सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोग खड़े हो गए। ये एक रिस्पेक्ट का हमें रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए मेटाफॉर हो सकता, ठीक है। यह हमारी कौम को जगाने के लिए कि टीचर की क्या वैल्यू है, ये बिहेवियर डालने के लिए मेटाफॉर था। ये बिहेवियर डालने की हमारी कौम में भी शऊर है, या हमारे जजेस में भी, या हमारे अदारों में भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए जो टीचर के लिए फेवर में हो या टीचर की रिस्पेक्ट के लिए हो। तो इसी तरह आप फिर स्टोरी सुना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेटाफॉर था, और बहुत से मेटाफॉर लोग सुनाते हैं, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही मेटाफॉर कहीं अमेरिका यूएसए में सुनाया जाता तो शायद लोग उसको इतना उनको अच्छा ना लगता। जैसा मैंने पहले बताया कि हमारी कम्युनिटी में 70-80% लोग मेटाफॉर को पसंद करते हैं। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन में मेटाफॉर नहीं होगा तो आपकी कम्युनिकेशन बोरिंग जाएगी, आप ऑडियंस को ग्रैब नहीं कर सकते।
आप कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप, अभी भी मैंने मेटाफॉर इसीलिए सुनाया था कि आपको समझ आ जाए। मैंने खुद इसी मकसद के लिए सुनाया कि आप कंसेप्चुलाइज कर ले मेटाफॉर क्या होता है, ठीक है। तो आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए मेटाफॉर सुना रहे होते हैं। तो बहुत से लोगों ने मेटाफॉर को यूज़ इसलिए भी किया है कि किसी का ख़ास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी रिजॉल्व किया जा सके। जिसका मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि जिस तरह वासफ़ अली वासफ़ साहब तो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन वो उनसे लोग बड़े ठीक होकर जाते थे, तो वो मेटाफॉर सुनाते थे। क्या करते थे? मेटाफॉर। तो साइकोथेरापी में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट गुजरे हैं जिसे मिल्टन एरिक्सन कहते हैं। तो इस बंदे ने सबसे पहले इसको मेटाफॉर को एज ए थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के तौर पे यूज़ किया। किसके तौर पे? थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के तौर पे इसने यूज़ किया, ठीक है। इसी तरह मेटाफॉर्स को आप किस तरह के कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपका प्रोफेशन अगर ट्रेनर है तो आपको ये ख़ास कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मेटाफॉर की हेल्प लें। आप टीचर हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये आर्ट है कि अगर आप मेटाफॉर आपको आता हो तो आप एक ख़ास कॉन्सेप्ट उसको समझा सकते हैं। ख़ास साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को कैसी स्टोरी सुना के उनके अंदर एक ऐसा बिहेवियर डाल सकते हैं। और हम इनफॉर्मली बहुत सारा कर रहे होते हैं, ठीक है ना। माएँ जब अपने बच्चों को ख़ास बिहेवियर डालने के लिए ऐसी स्टोरी सुना रहे होते हैं जिसमें एक डर होता है, क्या होता है? वो एक मेटाफॉर है, ठीक है ना, कि अगर आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर इससे ये करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। तो वो बहुत से अनकॉन्शियसली वो मेटाफॉर चल रहे होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप उसको स्ट्रक्चर करके बनाएंगे तो फिर सही काम करेगा मेटाफॉर। अगर आप बिल्कुल एक लिटरल मेटाफॉर बना देंगे तो वो इतना काम नहीं करेगा। पहली बात यह कि फ्रेंड्स, फैमिली की तरफ से जो मेटाफॉर होता है वो वैसे इतना काम नहीं करता, बिकॉज यू आर वेरी फेमिलियर टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो वैसे असर नहीं रखता, ठीक है। मेटाफॉर जब एक प्रोफेशनल सुना रहा होता है तो उसकी एक अपनी वैल्यू होती, उसकी एक वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता। इसी तरह जनाब मेटाफॉर की मैंने बात तो आपको की कि कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपकी बहुत लाइवली करता है, ठीक है, मज़ा आता है। आप इसके अंदर आम बात करते हुए, कॉन्सेप्ट समझाते हुए मेटाफॉर आप सुनाएं, ठीक है, तो जो ऑडियंस है वो एक दफ़ा चार्ज हो जाती, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए तो आप मेटाफॉर इसलिए भी सुना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेटाफॉर की खूबियाँ क्या होनी चाहिए? देखिए, मेटाफॉर वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपने पर्सन का प्रॉब्लम देखना है, फिर उसके मुताबिक एक मेटाफॉर डिज़ाइन करना है। लेकिन ऑन द जेनेरिक बेसिस मेटाफॉर की क्या खूबियाँ होनी चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेटाफॉर शुड बी रिलेटेड करैक्टर्स, ठीक है ना। उसी तरह के करैक्टर्स आप जहन में रखें, जिस तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिस तरह का कोई आप सोल्यूशन देना चाहते हैं, करैक्टर वैसे होने चाहिए, ठीक है। उसी तरह का एक बिहेवियर इंड्यूस किया जाए, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें आपके अंदर सब्र क्रिएट करना है, तो आप चाहे वो एनिमल की स्टोरी बना लें, लेकिन उसके अंदर सब्र का कॉन्सेप्ट हो। सब्र को समझाने से पहले आप ये डालें कि वो सब्र नहीं करते थे तो क्या हुआ, लेकिन जब सब्र करना शुरू किया तो उनके साथ क्या हुआ। तो आप इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर इस तरह है कि हाँ, उस बंदे के बिहेवियर से रिलेटेड आप उसी तरह का कॉन्सेप्ट डालें ताकि वो उसको वैसा फील कर सके। इसी तरह मेटाफॉर्स शुड कीप द रेजोल्यूशन इन मिस्ट्री। हाँ, मेटाफॉर के अंदर जो सोल्यूशन सॉल्व हो या प्रॉब्लम से निकाला जाए उसको मिस्ट्री में रखा जाए। जिस तरह कछुआ और खरगोश की कहानी में क्या है कि वो तेज़ भागने में, फ़र्ज़ करें, किस चीज़ ने हेल्प की, ठीक है, वो मिस्ट्री में रहा, ठीक है, स्टोरी सुना दी। हाँ, आप जब मेटाफॉर सुन रहे होते हैं तो आपको मिस्ट्री का ख्याल ही नहीं आता कि इसमें बीच वाली बात क्या है। वो तो आप उसको भी इवन नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप किस माइंड में होते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो इसी तरह जनाब मेटाफॉर शुड बी एबल टू फिक्स न्यू स्ट्रेटजीज। हाँ, आपके मेटाफॉर में एक नई स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये नहीं कि आपने प्रॉब्लम शो करने के बाद आपने टीवी बंद कर दिया तो फिर आप में भी वो प्रॉब्लम रहेगा। फ़र्ज़ करें आप एक स्टोरी सुन रहे हैं, टीवी के ऊपर देख भी रहे हैं, तो वो आपसे रिलेटेड स्टोरी है, आपने वहाँ तक सुनी जहाँ तक प्रॉब्लम बॉयल हो रहा था।
जैसे प्रॉब्लम बॉयल हुआ, आपको काम पड़ गया, आपने टीवी बंद करके चले गए, तो आपके अंदर वो प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादा फील हो, क्योंकि आपने उसका सोल्यूशन नहीं ऑब्जर्व किया, नहीं देखा। अगर आपने सोल्यूशन देखा होता तो हो सकता है आप भी उसको फॉलो करना शुरू कर देते। पॉइंट क्लियर? इसी तरह मेटाफॉर शुड बी लॉजिकल एंड कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्टिंग एंड स्मूथ। मेटाफॉर की जो स्टोरी आप बनाएं वो लॉजिकल हो। क्या हो? लॉजिक, यानी कि एक चीज़ फ़र्ज़ करें एक एनिमल कर रहा है तो वो कर सकता हो, ठीक है ना। आप फ़र्ज़ करें आप ये कहें कि जो मंकी है, ठीक है, वो समंदर में तैर रहा हो, लाइक दैट डजंट मेक सेंस। आपने इतना लॉजिक ज़रूर रखना है कि उस स्टोरी में जो करैक्टर है वो चीज़ वो कर सकता हो, उससे हो सकती हो, ठीक है। इसी तरह मेटाफॉर शुड हैव एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट। उसका कॉन्टेक्स्ट भी आपने बनाना है, उस पर्सन के मुताबिक कॉन्टेक्स्ट बनाना जो आपने उसको बिहेवियर देना, ठीक है। मेटाफॉर शुड कंप्लाई कल्चरल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ द क्लाइंट। हाँ, जिसके लिए आप मेटाफॉर बना रहे हैं उसमें कोई ऐसी बात आप ना कर दें जो उसके किसी ख़ास सेक्ट से या रिलीजन से, ठीक है, या कल्चर को डिसएग्री करती हो वो बात, ठीक है जी। स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग आपने जो है वो ये काम करना, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक ख़ास सेक्ट का है कि वो फ़र्ज़ करें आप वो पीरों फ़कीरों के पास नहीं जाते, तो आप एक स्टोरी ऐसी डिज़ाइन करें जिसमें एक बंदे को जिसको प्रॉब्लम होता है वो बाबे से दम करवाने जाता, तो ये स्टोरी उसको कंप्लाई नहीं करेगी, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल करना, ये ना हो कि आप उसको कोई ऐसी स्टोरी डिज़ाइन कर दें जिसमें उसको प्रॉब्लम फील हो जी। हाँ, मेटाफॉर शुड हैव एंकर्स एट प्रॉपर टाइम। जब आप मेटाफॉर सुना रहे हो अब यहाँ पे भी आप एंकर डाल सकते हैं कि जैसे आपको लगे कि इसमें वो बिहेवियर अचीव हो रहा है तो आप एंकर भी दें। तो अब मेटाफॉर के साथ एंकरिंग भी मैंने आपको, अभी आप मेटाफॉर में देख रहे थे ना कि मेटाफॉर एक ख़ास मोडालिटी के मुताबिक होना चाहिए, तो मोडालिटीज़ आपको पता होना चाहिए, उसके मुताबिक आप डिज़ाइन करें, ठीक है। उसकी सजेस्टेबिलिटी के मुताबिक होना चाहिए। फिर मेटाफॉर में और क्या होना चाहिए? एंकर्स होने चाहिए। फिर एंकर फर्दर उसके मुताबिक हों कि उसके पर्सन के मुताबिक कौन से। ये बड़ी एक्सरसाइज है, बट जैसे आप एक्सपर्ट होते हैं तो कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। सर मैंने आपको बताया कि एंकर इस्तेमाल करने का टाइम कितना है, सेकंड्स है कि आप एंकर, लेकिन इसको कंसेप्चुलाइज करने का टाइम ज़्यादा। इस तरह ओवरऑल जितनी भी टेक्निक्स इनको सीखने का टाइम ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जब आप इसको एक्सरसाइज करते हैं 30-40 मिनट्स में आप किसी से डील कर चुके होते, ठीक है। इतना बहुत बड़ा सेशन है 30-40 मिनट्स में, उसमें आप सारा कुछ कर चुके होते। इसी तरह आपने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन अगर करनी है मेटाफॉर की तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करें कि उसका इशू क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है। उसका प्रॉब्लम से रिलेटेड फिर आपने एक स्टोरी डिज़ाइन करनी। क्या करनी? स्टोरी डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल आप एज ए साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपके पास एक मदर आती हैं, वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन अभी मेरा बच्चा छोटा है, इसको ये कहता है कि जी मैंने फ़िल्म स्टार बनना है, या कोई ऐसा काम करना चाह रहा है जो उनके कल्चर या उनका जो स्कूल ऑफ थॉट उसके अगेंस्ट है। तो वो मदर परेशान है। तो अब आपने उस बच्चे का सेशन लेना है, यानी कि आपने उसको एक ख़ास प्रोफेशनल कैसे बनाना है, वो मेटाफॉर से बनेगा। किससे बनेगा? मेटाफॉर से बनेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं उसके मेटाफॉर डिज़ाइन करता हूँ, उसको पता ही नहीं है मेरे लिए स्टोरी हो रही, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आप उसको भी गाइड कर सकते हैं कि आपने ये इस तरह स्टोरी सुनानी है उसको, ठीक है। क्या करना है? इस तरह स्टोरी सुनानी है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल उसकी आपने नीड देखनी है कि वो फिल्म स्टार क्यों बनना चाहता है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी फिल्म स्टार वो पैसे के लिए बनना चाहता है। किसके लिए? फ़र्ज़ करें वो बच्चा घर में बैठा हुआ, आपने कुछ गेस्ट बुलाए हैं बाहर से, ऐसे यानी रैंडमली आप बुलवाएं, बच्चे को ना पता हो कि बुलवाए गए। वो जैसे ही बैल दें आप बिठा जी खैरियत से, आप अचानक ही आके बता ही देते। अब उनमें से कहता है कि नहीं, वो अचानक हुआ क्या है कि वो उनका जो बच्चा था ना, वो उसने मास्टर किया था फ़िल्म में और शोबिज़ में वो काम कर रहा था। तो हुआ क्या है कि वो जनाब वो उसकी जॉब हुई है। क्या हुई है?
जॉब हुई है तो उनको हम ज़रा मुबारकबाद देने आए थे, तो क्या कितने में जॉब हुई, क्या सैलरी का, तो वो 20,000 से शुरू किया। किससे किया? अब वो बच्चा सुन रहा है, उससे वो डिस्करेज होगा। क्या होगा? डिस्करेज होगा कि यार मैं तो पैसे के चक्कर में फिल्म स्टार बनना चाह रहा हूँ, तो ये क्या है? ठीक है ना। फिर एक मेटाफार के ऊपर एक और स्टैकिंग मेटाफार भी आप सुना सकते हैं। कहीं उसको ऐसे सिंगर के पास ले जाएं, ठीक है, जो बड़ी मुश्किल से अपनी रोज़ी रोटी पूरी कर, उससे मिलवा दें ऐसे रैंडमली, उसे पता ना हो कि ये मुझे कॉन्शियसली मिलवाया जा रहा है। आप एक ड्रामाटाइज कर दें कि ये सिंगर हैं जी, ये सिंगर हैं। क्या हैं? सिंगर हैं। तो ये कितने के पैसे कमा लेते हैं? बस ही वो पेट्रोल का खर्चा पूरा हो जाता बाइक का। ठीक है ना। 2-4 और जगह पे ले जाए, मैं कहता हूँ वो खुद कहेगा कि मैंने फिल्मों में नहीं जाना। जो ये सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर। आपने उसकी नीड, उसकी जो उसकी विश है, उसको पहले देखना है। हाँ, अगर आपने यहाँ पे पैसों की बात की है ना, हो सकता है कि वो पैसों के चक्कर में ना बनना चाह रहा हो, वो फेम की वजह से बनना चाह रहा हो, तो आप उसको फेम के ऊपर केटर करेंगे। फेम को कैसे डैमेज करना? देखिए, उस टाइम आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये बच्चे का पैशन, इसको करने दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप उसका पैशन चेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेकिन उस टाइम आपका क्लाइंट कौन है? उसकी मदर है। आपने क्लाइंट की नीड पूरी करनी कि क्लाइंट की डिज़ायर क्या। तो आप इसी तरह देखिए, हमारे अंदर जब एक चीज़ का शौक़ पैदा होता है ना, हो सकता है किसी मेटाफॉर से ही पैदा हुआ हो। किसी कैसे? फॉर एग्जांपल आपके कज़न एक डॉक्टर बने, कार्डियोवैस्कुलर सर्जन बने, ठीक है, तो जैसे उनका FCPS कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो उनको एक जॉब मिली, या जॉब के बाद वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जब मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरे लिए एक मेटाफॉर है। क्या है? मैंने ऐसे पूछ लिया कि आप कितनी सर्जरीज़ कर लेते हैं एक दिन में? वो कहता जी मैं कोई 3 सर्जरीज़ करता हूँ, बाईपास डेली करता हूँ। तो आगे फिर आप हो सकता है उससे ये ना पूछें कि कितनी फ़ीस लेते हैं, आप ऐसे गूगल करेंगे कास्ट ऑफ बाईपास सर्जरी इन पाकिस्तान, तो लिखा आ जाए जी 5 लाख। कितना? अब आपका इतना दिमाग तो है कि आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अगर वो एक दिन में 3 सर्जरीज़ कर रहा है तो कितने हो गए? महीने में चलें 4 छुट्टियां भी करता है तो कितने हो गए? आप कैलकुलेटर निकाल लेंगे। यार मैं भी बनता हूँ। जब भी आपके अंदर कोई बिहेवियर डेवलप होता है, किसी मेटाफॉर से भी हो सकता है, आपको पता ही नहीं होता कि ये मेटाफॉर लगा है मेरे ऊपर। तो वो विजुअल मेटाफॉर था। क्या था? तो पैशन भी आपका मेटाफॉर से बनता है। पैशन एक ख़त्म भी हो सकता है, एक ऐड भी हो सकता है। तो ये मेटाफॉर उस लेवल पे काम करते हैं, आपकी सोच है। आपके अंदर जो बिहेवियर बुरा ऐड होता है वो भी सम टाइम मेटाफॉर की वजह से हो सकता है, और अच्छा है तो वो भी मेटाफॉर की वजह से हो सकता है। तो अब आपने मेटाफॉर खुद डिज़ाइन करने हैं। ठीक है ना। आपको कोई कहता है कि ये मेरे बच्चे में ये चीज़ आ जाए ना, तो उसी तरह मेटाफॉर डिज़ाइन को, उसको पता ही ना चले बच्चा फिक्स कैसे हो गया। ये बहुत नेक्स्ट लेवल जो है वो स्ट्रेटजी है मेटाफॉर्स। ठीक है। तो इसी तरह आप ओवरऑल, ये तो मैंने एक काउंसलिंग से रिलेटेड मिसाल दी। ठीक है। इसी तरह जनाब फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ये मैंने इसका, ये भी एक मेटाफॉर है। क्या है? मेटाफॉर है। तो यहाँ पे मेरी एक लाइन है कि लाइक मेटाफॉर इज़ वन ऑफ द कीज़। मेटाफॉर क्या है? इज़ वन ऑफ द कीज़ रीचिंग द सबकॉन्शियस माइंड। और हम अक्सर ये जिक्र कर चुके हैं कि इफ़ यू वांट टू हैव अ सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है, बी इन योर सबकॉन्शियस माइंड। कौन से माइंड में रहें? सबकॉन्शियस माइंड में रहें। ठीक है। तो मेटाफॉर्स भी आपको सबकॉन्शियस माइंड में लेके जा सकते हैं। इसीलिए हमारे बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, बिकॉज योर ऑल बिहेवियर्स आर प्रेजेंट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। So if you want to change any behavior, go into the subconscious mind, and metaphor is one of the keys reaching the subconscious. ठीक है। Thank you so much.